हे गाइस, सो वेलकम बैक टू यारी व्लॉग्स। आज के दिन की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। हाँ भाई, दिन की ही शुरुआत थी क्योंकि कल रात हमने सोचा तो था कि हम जल्दी सो जाएं, पर हमें नींद ही नहीं आई बिकॉज कहीं जाने से पहले हमारी बहस ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उसके बाद हम रात भर मूवीज देखते रहे, तो उस चक्कर में हम सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाए। और यहाँ पतिदेव मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं बिकॉज हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि हमें गरबा नाइट में जल्दी ही जाना था वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे तक, बिकॉज हमें कंटेंट भी शूट करना रहता है। तो उस चक्कर में हमें भीड़ वगैरह भी नहीं चाहिए थी, तो उसके लिए हमें जल्दी ही तैयार होना था। तो इस तरीके से कुछ क्यूटली हमारे दिन की शुरुआत हुई। फिर मैंने अपनी एक फैशन की वीडियो रिकॉर्ड करी, जो आप मेरे यारी फैशन पे जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर। बहुत प्यारी ड्रेस पहनी थी मैंने। अब मेरी हमेशा की आदत है कि मैं एंड टाइम पे ही अपने बाल स्टाइल करती हूँ, जबकि मुझे पता है बहुत अच्छे से कि एंड टाइम पे स्टाइलिंग नहीं होती है। मेरे बाल रफ है, कर्ली है। शादी के पहले की बात अलग थी, तब मैं DIY बहुत यूज कर लेती थी अपने बालों में। मम्मी का घर था ना, यहाँ आके पतिदेव ने बिल्कुल मुझे अपने जैसा लेजी कर लिया है। अब मैं क्या करती, कंटेस्टेंट तो थी नहीं जो मशीन यूज करती। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो आप कुछ भी कर लो, बाल डैमेज होते ही होते हैं। मैं वहां बस गरबा नाइट एंजॉय करने जा रही थी और अपनी क्रेविंग दूर करने के लिए गरबे की। और वैसे भी नॉर्मली मेरे बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं, जैसे पतिदेव मेरा दिल बार बार तोड़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि पता नहीं ये कैसे निकलेंगे, बट फिर भी वो कर्ल्स अच्छे निकले वेवी। तो अगर आप ये ट्रिक यूज करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। फिर मैंने ये वाली हील्स वेयर करी थी। मेरा लहंगा थोड़ा लेंथ में बड़ा था, क्योंकि एंड टाइम पे ही मम्मी सिटी से लेके आई थी, तो मैंने इससे पहले ट्राई नहीं कर रखा था। तो फिर जब मैंने पहना तो मैंने देखा, अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, और फिर वहाँ गरबा वगैरह करेंगे, व्हाइट कलर का लहंगा है, गंदा हो जाएगा। इस वजह से मैंने ये हील्स वेयर करी। इसकी प्रॉपर फुटवेयर की वीडियो मैंने अपने फैशन वाले चैनल पे बताई है कि आप इसके साथ कौन सी कैरी कर सकते हो। बट ये हील्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थी, तो मेरे को एज सच इतना इशू नहीं आया वहाँ पे। और ये मेरा पूरा लुक आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और ये पूरा आउटफिट, ज्वेलरी सब मम्मा सिटी से लेके आई थी मेरे लिए। और मैंने हाथ में कड़े नहीं डाले क्योंकि वो बहुत ज्यादा लूज थे। गरबा वगैरह करने में गिर गुरा जाते। एंड बीइंग अ बनिया वाइफ, आई कैन नॉट अफोर्ड कि मेरे पति के पैसे ऐसे बर्बाद हो, इसलिए मैंने वो नहीं पहने। और मैंने चूड़ा ट्राई किया और वो अच्छा भी लग रहा था। ये मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। कुछ तो ग्लो आपके चेहरे पे मेकअप से आता है, पर कुछ तो शायद पतिदेव का प्यार भी लाता है। माना कि हम छोटी छोटी बातों पे नोकझोंक कर लेते हैं, पर मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार बहुत करते हैं, इसलिए मैं इतना ग्लो कर रही हूँ। और ये हम अपने अभिव्यक्ति के लोकेशन पे पहुंच गए थे। गरबे में आना तो हमें जल्दी था, पर हम नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ कोर्स सी बात है कि गरबे में 9 बजे से पहले पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो तैयारी करने का वक्त था कल रात का, उसमें तो हम लड़ाई कर रहे थे, तो हम जल्दी कैसे आ पाते। अगर कल रात तैयारी पूरी अच्छे से कर लेते तो आज हम जल्दी निकल जाते। और बहुत ही बेतुकी बात पे लड़ रहे थे कि मैं नया लहंगा पहन रही हूँ, पतिदेव को वही अपना 10 साल वाला पुराना कुर्ता पहनना है। मुझे बीवियां जरूर बताएंगी कमेंट करके कि इस बात पे तो लड़ाई बनती है ना। और यहाँ मैं पतिदेव को बुलाते हूँ कि भैया अब तो सिंगल से डबल हो गए हैं, सिंगल एंट्री तो नहीं ले पाएंगे। उनको बोल दो तो वो कर देंगे, पर अपने मन से उनको कुछ नहीं करना है। यहाँ मैं अपने चेहरे के ग्लो को लेके साथ में एंट्री कर रही हूँ। एंड पतिदेव थोड़े अलग नेचर के हैं, उनको इतनी क्राउडेड प्लेसेस जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गरबे वगैरह में जाते नहीं है, गए हैं मेरे साथ पहले भी, पर वो सिर्फ मेरे लिए जाते हैं क्योंकि मुझे पसंद आता है। वरना उनको तो बहुत डिसेंट प्लेसेस, जहाँ ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, शांति हो, कम लोग हो, वैसी प्लेसेस पसंद आती हैं। और सही रहा कि हमने बहुत अच्छा डे डिसाइड किया था यहाँ पे जाने का, बिकॉज नेक्स्ट डे तो बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई थी और सब कुछ खलास हो गया था। हम इतने ज्यादा भी लेट नहीं हुए थे, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आई थी अभी। जाते से ही मैंने तो पतिदेव से सबसे पहले बोल दिया था कि भैया पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा, मुझे बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही थी। ऐसे तो मेरे फास्ट रहते हैं नवरात्रि में, पर पतिदेव ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि फास्ट नहीं रखोगी तो ही लेके जाऊंगा, बिकॉज उनको पता है कि मैं यहाँ आके डांस वगैरह करूंगी, थक जाऊंगी और खाना नहीं खाऊंगी। बट मेरे पति मुझसे उल्टे ही चलते हैं। अगर मैं 7-8 बजे तक खाना खा लेती हूँ तो वो 9-10 बजे से पहले खाना खाते ही नहीं है। उनके चक्कर में यहाँ पे मैं इतनी परेशान हुई हूँ। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। और फिर जाते से ही हम दोनों, मम्मी और मैं, फुल्की पे टूट पड़े। बहुत ही टेस्टी फुल्की थी। और फिर हम नेक्स्ट रुके गुजरात की दाबेली टेस्ट करने, और दाबेली अच्छी थी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अच्छी नहीं थी, पर इससे अच्छी दाबेली मैं इससे पहले खा चुकी हूँ, इसलिए मुझे कम पसंद आई। और यहाँ पतिदेव कहते तुम आओगी क्या, मैं नहीं आऊंगा क्या, तो वो खुद को कैप्चर करते हो। और वो इतने ज्यादा नौटंकी है ना, मैं सही बताऊं, लोगों को मिलता है नखरे उठाने वाला पति, मुझे मिला है नखरे दिखाने वाला पति। हाँ भैया, हम 14 साल से साथ हैं, बट ये शादी से पहले मेरे नखरे उठाते थे, शादी के बाद ये नखरे दिखाने लगे हैं। तुम्हें कह रहा था बलारी पाव भाजी, मुझे क्या पता तुम यहाँ आके इस बार ठहर जाओगे कि मेरे को खाने नहीं। हर साल तो तुम्हें बहुत कुछ खाना होता। कब आए थे लास्ट? जब भी आए थे तब भी नहीं खाया था मैंने। आई डोंट लाइक जंक फूड, यू नो, आई डोंट लाइक इट।
सब झूठ, पेल पेल के ये जंक फूड खाते हैं और फुल्की तो इनकी इतनी फेवरेट है कि पिछले 1 महीने से डेली फुल्की खा रहे हैं, पर आज नहीं खाएंगे। तो यहाँ ये कुछ नहीं खाते हुए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे सबसे ज्यादा कर्बा करने में इंटरेस्ट होगा उस टाइम पे इनको सबसे ज्यादा भूख लगेगी, तब इनको खाना ही खाना होगा, ये तब मुझे परेशान करेंगे। मुझे पता है, मेरा पति है, मैं जानती हूँ। और यहाँ मैं एकदम से एक्साइटेड हो गई क्योंकि मुझे दिख गई मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट भेल, और भेल दिख जाए तो मैं तो खाऊंगी चाहे जो हो जाए। और जब मैंने भेल ये खाई तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी थी, मुझे बहुत टेस्टी लगी। और पहले तो हमने ट्राई करने के लिए थी कि क्या पता कैसी हो, मुझे हर जगह की भेल पसंद आती नहीं है, पर ये मुंबई भेल तो बहुत ज्यादा टेस्टी थी और इस चक्कर में हमने ये भेल दोबारा बनवाई। अभी भी मेरे मुंह में बोलते बोलते पानी आ रहा है क्योंकि ये भेल बहुत टेस्टी थी। और नेक्स्ट टाइम फिर हमने बनाते हुए भी दिखाई। और फिर हम पहुंचे साउथ इंडियन स्टॉल पे, पर वहां हमें सच कुछ जमा नहीं, इसलिए हमने वहां से कुछ खाया नहीं। और ये पतिदेव, इन्होंने मुझे कुछ रिकॉर्ड नहीं करने देना है। पहले तो मैं लहंगा पहनी हुई थी इसलिए मोबाइल मेरा इनके पास था, तो इस चक्कर में ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। और दूसरा, इनको पूरे टाइम वीडियो में आना है, इनको ये है कुछ मत लो बस मुझे लो। ये देखिए, आप देखिए, ये बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे हैं। नहीं बोलिए, आप बोल लीजिए। बाय। और फिर यहाँ पिज्जा, बर्गर, जूस, मोमोज सब था, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये सब खाने का, इसलिए हमने ये ट्राई नहीं किया। और मोमोज तो मुझे वैसे भी बहुत कम पसंद आते हैं। मैंने अपने आप को क्यूटली रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं इतनी सुंदर लग रही थी ना उस दिन। मैं यूजुअली तो इतना मेकअप करती नहीं हूँ, मैंने बहुत टाइम बाद इतना मेकअप किया है, बट नवरात्रि है, फेस्टिवल है भाई, तैयार होके तो आना बनता है। यहाँ देखिए, मेरा ब्लश तो नजर आ ही रहा है और रियल ग्लो जो पतिदेव के प्यार से होता है वो भी नजर आ रहा है। नो फिल्टर नीडेड। फिर भाई पतिदेव तो बिल्कुल नहीं मानते हैं, इतने ज्यादा जिद्दी हो चुके हैं ना। स्टार्टिंग में ही चाय का स्टॉल था, पर नहीं, इनको तब नहीं पीना था। हमने पूरे स्टॉल देख लिए, सब कुछ खा लिया और हम इस कोने पे आ गए। तब इनको याद आया कि अरे अब तो इनको चाय पीनी है। तो हम इस कोने से उस कोने तक गए, मतलब वेयरिंग हील्स, वो भी गार्डन में चलना, इतना लहंगा ज्वेलरी सब पहन के। पतिदेव ने इतनी बैंड बजाई है ना मेरे पैरों की। मिल गई चाय पतिदेव? और ये चाय जो इनकी मोस्ट फेवरेट है, जिसके बिना ये जी नहीं सकते, वो इन्होंने पी। और ये पान का स्टॉल, अब मेरा बहुत मन था कि मुझे पान खाना है, बट आप पतिदेव को सुनिए। गंदी आदत मैंने नहीं पाली। अच्छा, पान खाना इज नॉट गंदी आदत, वो तो इनको खाना नहीं था इसलिए यहाँ पे ऐसे नाटक कर रहे हैं। और ये पूरा डेकोरेशन, और पतिदेव फिर सामने आ गए। कितनी बार तुम आओगे? कभी तो मुझे भी लो। और इस बार नवरात्रि में पार्ट इसलिए भी नहीं ले पाई क्योंकि बीच में 1 हफ्ते जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे उसके, तब मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं कर ही नहीं पाई थी। बट नेक्स्ट टाइम मैं जरूर पार्ट लूंगी क्योंकि मुझे गरबा करना बहुत पसंद है। और ये इतना प्यारा आउटफिट था ना, हल्का फुल्का मस्त, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। और फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज खिंचवाए, रील्स बनाई, जो आप मेरे यारीग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे। और फिर मैंने हम दोनों को क्यूटली रिकॉर्ड किया। और भाई साहब, वहाँ पतिदेव को इतना पसीना आ रहा था, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो रही थी कि वो तो बिल्कुल सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब ऐसा था कि मैं बस बोलूं हम घर चले और वो वहां से निकले। ही इज नॉट एट ऑल लविंग दी वेदर, बट जो नेक्स्ट डे वेदर हुआ उससे तो अच्छा ही था ना पतिदेव। हाँ तो गए थे यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है। और ये पूरे टाइम कहीं पर भी जाते हैं, जहां पर भी थोड़ी बहुत भीड़ दिखती है, बस चालू, शुभी यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ से चलो, शुभी बहुत ज्यादा क्राउडेड है, प्लीज यहाँ से चलो। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर हमने थोड़ी देर बैठ के उन लोगों को देखा जिन लोगों ने पार्ट लिया था। माय गॉड, दे वर फिनोमिनल। इतना शानदार गरबा, इतने अलग अलग लोग इतने तरीके के लुक लेके आए थे, हेड्स ऑफ टू देम। इतना हैवी लेके वो 4-5 घंटे वहां पे गरबा करते हैं, पूरा लुक लेके आते हैं। भाई मैं मेरा बताऊं, मैं लहंगा पहन लूं, लहंगे के साथ ज्वेलरी डाल लूं, उसके बाद तो मुझे हिलने में भी मौत आती है। मैं अगर आधा 1 घंटा भी गरबा कर लूं तो मैं थक जाती हूँ, पर नहीं भाई, यहाँ पे तो सब बहुत देर से गरबा कर रहे हैं, मतलब हेड्स ऑफ टू देम। और धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ती चली गई, मतलब लोगों ने क्या कर रखा था कि ग्राउंड के अंदर तो जो लोग डांस कर रहे थे वो कर रहे थे, बट ग्राउंड के बाहर भी लोगों ने अपने छोटे छोटे सर्कल और ग्रुप्स बना लिए थे। तो उस चक्कर में चलने में ही प्रॉब्लम हो रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमें पास वाले ग्राउंड में जाना था जहाँ लोग पासेस लेके आते हैं, वहां गरबा करते हैं। तो मतलब एक तो वो होते हैं जो पार्ट लेते हैं, उनका सर्कल अलग होता है, उनका ग्राउंड ही अलग होता है, और एक वो होते हैं जो पासेस लेके आते हैं और उनका ग्राउंड अलग होता है। तो भाई बहुत मुश्किलों से हम उस ग्राउंड में पहुंचे थे और हमने अपनी जगह देखी थी कि भाई हाँ, यहाँ हम कंफर्टेबल हैं और यहाँ हम गरबा कर सकते हैं। और अंदर जब ग्राउंड में हम पहुंचे तो हमने देखा कि बाप रे, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। मतलब बाहर से ऐसा लग नहीं रहा था कितनी भीड़ है, पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। फिर हमने अपनी कुछ रील शूट करी जो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, बिकॉज इससे पहले मैं जब भी अभिव्यक्ति आई हूँ
या किसी भी गरबा महोत्सव में गई हूँ तो मैं पतिदेव के साथ उनकी बेस्ट फ्रेंड बन के गई हूँ, बट इस बार तो कुछ अलग था, कुछ स्पेशल था। इस बार तो हम मैरिड बन के आए हैं। ऐसा है ना कि इससे पहले जब भी हम कभी भी जाते थे इतनी भीड़ वाली जगह पे तो हम थोड़ा डरते थे कि किसी ने हमें देख लिया तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी की थिंकिंग तो बहुत ही गंदी है। बट इस बार मैं बहुत खुश थी, मैरिड होके आई थी। इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा था आओ, अब आओ मेरे पास बात करने, मुझसे पूछो, मुझसे बात करो, अब तो मैं शादी करके आई भाई। पसंद की शादी में अगर जीवन साथी सच्चा और अच्छा हो तो वो आपको धोखा नहीं देता, वो आपको अपनी पत्नी बनाता है और रानियों की तरह रखता है। फिर ये बहुत मुश्किलों के बाद हमने अपनी एक रील रिकॉर्ड करी, जिसके लिए मैंने घर में 1000 बार पतिदेव को ये बोला था प्लीज मेरे साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर में, क्योंकि हम दोनों को ही पता था कि हमने पार्ट नहीं लिया तो हमें नॉर्मल ग्राउंड में ही जाना पड़ेगा और वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है। मतलब थोड़ी बहुत भीड़ तो मैं भी बर्दाश्त कर जाती हूँ, पर बहुत ज्यादा होने लगती तो मुझे भी पसंद नहीं आती। तो ये चीज मैंने घर में ही बोल दी थी कि अपन एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं घर में बहुत अच्छे से, तो वहां जाके जल्दी जल्दी कंटेंट रिकॉर्ड कर लेंगे। भाई अब कहीं पर भी जाते हैं तो कंटेंट रिकॉर्ड करना भी तो हमारा ही काम है ना। मतलब उनका ये था घर में, उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि तुम वहीं बता देना मैं कर लूंगा। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको घर बात है। अरे भाई उनको डांस भी नहीं आता, मुझे पता है, पर पता नहीं उनके दिमाग में है कि उनको आता है और वो कर लेंगे। इतना कॉन्फिडेंस ये लाते कहाँ से? तो इस चक्कर में हमें इतनी परेशानी हुई है यहाँ पे ये रील रिकॉर्ड करने में। तो फिर कितनियों बार तो लोग उन बीच में से निकल रहे थे, कितनियों बार मुझे उनको सिखाना पड़ रहा था। आप ये देखिए वो बार बार, और हमेशा भूलने के बाद वो हंस दे रहे थे क्योंकि उनको पता था कि यहाँ मैंने गलती कर दी है, अब हंसूंगा नहीं तो ये गुस्सा करने लगी। और बहुत ही मुश्किलों के बाद और कम से कम 1000 बार टेक लेने के बाद हमने अपना इम्परफेक्ट परफेक्ट रील बनाया, क्योंकि इम्परफेक्ट तो वो तब भी बना था, बहुत ही मुश्किल था। मैंने सोचा जैसा भी बन रहा है बहुत बढ़िया। और फिर मैंने पतिदेव से कहा कि अब मेरी बारी, अब आप मुझे रिकॉर्ड कीजिए। ऑफ कोर्स सी बात है, जब आप इतना ब्यूटीफुल सा लहंगा पहनते हो और मुझे तो तैयार होना वैसे भी बहुत पसंद है, जलने वाले तो जलते रहेंगे, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ऑफ कोर्स सी बात है, आजकल की दुनिया ही ऐसी है, कोई भी बाहर वाला आके आपकी तारीफ नहीं करेगा, आपको अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ेगी। और मैं तो अपने बारे में वैसे भी बहुत अच्छा बोलती, क्योंकि मैं अपनी फेवरेट हूँ। आई ट्रूली लव माई सेल्फ। मतलब पतिदेव से तो मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बट उसके बाद मैं खुद से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और ये बात तो मैं मानूंगी, पतिदेव पूरे टाइम रेडी रहते हैं बस मुझे रिकॉर्ड करने के लिए। और फिर गरबा तो पतिदेव से हो ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा भैया ये तो नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं सीखूंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर पाते, वो कर पाते। हमने शादी से पहले पार्ट लिया है गरबे में, पर पहले उनको सिखाओ, फिर पूरा प्रैक्टिस वो करें, उसके बाद वो कर पाते। तो मैंने कहा भैया इतना टाइम तो नहीं है यहाँ। तो हमने नॉर्मल कपल जैसे वीडियोस बनाते हैं, हमने वैसी वीडियोस बना ली, वही स्टेप रिकॉर्ड कर लिए जिसमें पतिदेव प्रो हैं, क्योंकि ये स्टेप हम बार बार अपनी रील्स में रिकॉर्ड करते ही हैं। और ये देखिए पतिदेव को कुछ ऐसा गरबा आता है, एटलीस्ट ही इज ट्राइंग। कितनी क्यूट है ना। और फिर मैं वहीं अपनी ही वीडियोस देख देख के खुश हो रही थी। मतलब पतिदेव बोलते थोड़ा तो वेट कर लो, घर जाके देख लेना। मैंने कहा नहीं भाई मुझे तो यहीं देखना परफेक्ट शॉट आया कि नहीं। फिर यहाँ मैं पूरे फॉर्म में आ चुकी थी डांस के, इतने प्यारे प्यारे गाने चल रहे थे और क्राउड इतना ज्यादा बढ़ गया है ग्राउंड का। मतलब जब हम आए थे तब इतना नहीं था, बट हमने कोने की जगह ले रखी थी इसलिए हम ये सब कर पा रहे थे। और ये कोने में मेरा भाई खड़ा है, बाप रे ये लड़के कैसे होते हैं। मतलब वो इतना एक्साइटेड था अभिव्यक्ति आने के लिए, बट उसने यहाँ आके खाया है, खड़ा रहा है और हमारी वीडियो रिकॉर्ड करी। मैंने बोला भी चल थोड़ा तो एंजॉय कर ले, बट नहीं, हो सकता है शायद अभी उसकी एज ऐसी है कि वो शर्मा शर्मी में नहीं कर पाया, थोड़ा बड़ा होगा तो ज्यादा एंजॉय करेगा। सारे लड़के एक जैसे होते हैं, आना भी है इनको और कुछ करना भी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स ही बातें फ्रेंड्स के साथ आता तो शायद वो अलग ही होता, फैमिली के साथ थोड़े सिंसियर होते हैं, बट फिर भी वो आया कि चलो जीजी आपके साथ एक वीडियो बना लेता हूँ। तो मैंने बोला चल ऐसे 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 कर ले, बट एट द एंड वो भाग गया, बोल हाँ चलो बस इतना काफी है, अब इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद मैं पूरा फॉर्म में आ चुकी थी, बट हस्बैंड ने तो इस टाइम तक गिव अप ही कर दिया था कि अब इतनी भीड़ में मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरे को किसी की जरूरत नहीं होती, मेरे लिए तो बस गाना बजा और मैं चालू हेलो चलो डांस करेंगे। फिर मैंने मम्मी को रिकॉर्ड किया क्योंकि वहाँ पे गुलाबी साड़ी गाना चल रहा था और मम्मा गुलाबी साड़ी पहन के आई थी और वो बाहर बैठी हुई थी। उनका मन तो था अंदर आने का, बट उन्होंने जब भीड़ देखी तो उन्होंने खुद ने ही मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगी। तो मैंने उनको अकेला फील ना हो तो मैंने एक वीडियो उनके साथ भी बनाई और इस वजह से भी हम कोने में खड़े थे कि मम्मा वहीं पास पास थी। फिर मैंने ये वायरल वीडियो रिकॉर्ड करी। ऑफकोर्स सी बात है, मेरी इतनी प्रिटी आईज है, नेचुरली गॉड गिफ्टेड है, इसलिए मेरा मन भी था इसको रिकॉर्ड करने का और ये ट्रेंडिंग में भी था वीडियो, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। उसके बाद ये देखिए मेरा बिल्कुल मन नहीं था बाहर जाने का, मुझे अब इस समय गरबा करना क्योंकि मेरा कंटेंट पूरा रिकॉर्ड हो चुका था। अब मैं लपक गरबा करने के मूड में थी, खूब एंजॉय करने के मूड में थी। पर मैंने कहा ना पतिदेव को तभी भूख लगती और आप कहीं जा रहे होते तो थोड़ा टाइम तो कंफर्टेबल होने में भी लगता है। और ये वो टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी कि अब मजा करेंगे और पतिदेव को लग गई भूख। और हम मारवाड़ी हैं, हमें घूमर की आदत है, हमें गरबे
गरबे की आदत नहीं है। पहले एक आध बार सबको देख दाख के स्टेप सब बनानी पड़ती है और उसके बाद करना पड़ता है, तो उसमें तो टाइम लगता ही है। मेरे वीडियोस में घूमर ज्यादा दिखेगा आपको रेदर देन गरबा। फिर पतिदेव ने यहाँ पे पनीर के कुलचे खाए, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हो चुकी थी। ऑफ कोर्स सी बातें, मैं इतना हील्स पहन के इतने सब गार्डन वार्डन से एक कोने से दूसरे कोने जा रही हूँ। मैंने पहले ही बोला था खा लो, पर तब तो इन्होंने सुना नहीं। फिर इन्होंने पनीर के चावल खाए और वहां पे आधा एक घंटा हो चुका था और फिर तो मेरा बिल्कुल वहां पे रुकने का मन नहीं था। मेरा तो बस ऐसा था कि चलो अब तो, क्योंकि पर डीजे चालू हो गया था और वो डीजे हमने मिस कर दिया बिकॉज हमारे पतिदेव को भूख लग गई थी और पतिदेव का मेरे बिना चलता ही नहीं है और चलना चाहिए भी नहीं। और फिर जब हम वापस आए तो हमने देखा बाप रे, ग्राउंड में तो जितनी भीड़ हम छोड़ के गए थे उससे 2x हो चुकी थी। मैंने कहा भैया अब तो मैं अंदर नहीं घुस पाऊंगी, अब तो मेरे बस की नहीं होगी, अब तो मैं गरबा नहीं कर सकती। तो मैंने कहा चलो बाहर ही एंजॉय कर लेते हैं। पर बाहर ही बहुत ज्यादा भीड़ थी, माय गॉड, मतलब चलने की जगह नहीं थी, तो आप डांस क्या कर लेते, क्योंकि सबको बहुत एक्साइटमेंट होता है नवरात्रि का। मैं इस समय चेयर पे खड़ी हुई हूँ, मेरे पतिदेव इसमें भी शर्मा रहे थे। उनको ये था कि कोई कुछ बोल देगा तो क्या होगा, और मैंने कहा जस्ट शट अप यार, मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए आई हूँ, मैं यहाँ लोगों को देखने के लिए नहीं आई हूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। वो थोड़ा सा शाय नेचर के हैं, इतनी जल्दी ओपन अप हो नहीं पाते, और मैं बहुत बिंदास लड़की हूँ। मेरा ये है कि मैं मेरे लिए आई हूँ और मैं तो एंजॉय करके जाऊंगी। फिर मैंने बाद में उनको भी चेयर पे खड़ा कर लिया और मैंने मम्मी को भी कर लिया। मैंने किया यार कर लो एंजॉयमेंट यार, ये 4-5 दिन ही तो नवरात्रि के हैं। और फिर ये मेरा भाई पिज्जा खाते हुए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है, ही इज जस्ट बिजी इन हिज ओन वर्ल्ड। और ये मैं मम्मी के साथ मस्ती करती हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के मोड में आ जाती हूँ। मतलब मुझे बुरा तो बहुत लग रहा था कि मैं अंदर क्यों नहीं जा पा रही थी, पर फिर मैंने सोचा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अंदर धूल वगैरह बहुत उड़ रही थी, तो फिर मैंने किया कि चलो कोई बात। आप देखो कितनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी। मुझे तो लग रहा है लोगों ने गेट के बाहर तक ग्रुप्स बना लिए होंगे कि आवाज तो आ रही है, अपन यहीं कर लेते हैं जिनको एंट्री नहीं मिली होगी। और यहाँ मेरी और पतिदेव की थोड़ी सी चिक हो गई थी बिकॉज मैं 10 बार उनको बोल रही थी कि आप चेयर पे खड़े हो जाइए, बट वो मुझे नीचे बैठ के लुक दे रहे थे। तो मैंने कहा अकेले आप मुझे लुक नहीं दे सकते भैया, इक्वालिटी का जमाना आ गया है, आपको मैं भी लुक दूंगी। तो वो मुझे मना रहे हैं कि गुस्सा मत कर, चल नॉर्मल हो जा। उसके बाद हमने खूब मस्ती करी, ढेर सारी वीडियोस बनाई। भैया एक आउटफिट पहनो और 2000 वीडियोस और 1000 फोटोज ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर ये एंडिंग का लास्ट गाना चन्ना मेरिया ही चल रहा था और फिर एंडिंग में मैंने खाई मैगी और मैंने अपनी सर्कल वाली वीडियो रिकॉर्ड ही कर ली। पतिदेव ने बोला कोई भी मन मत मारो और कर लो। और वहां से निकलते करते हमें रात के 2 बज गए थे और 2 बजे तक हम इतने ज्यादा थक चुके थे। मेरे मन में एक वीडियो थी जो मुझे घर आके रिकॉर्ड करनी थी, बट उतनी हालत ही नहीं हो पा रही थी कि मैं उसको करूं। बट फिर भी मैंने थोड़ा रेस्ट किया घर आके, थोड़ा 15-20 मिनट का, और मैंने किया यार अब मैं नेक्स्ट कब ऐसे तैयार होंगी, कब ये लहंगा पहनूं। और मैंने एक वीडियो जो सोच रखी थी अपनी वॉइस वाली वो रिकॉर्ड करी, तो आप जाके इसको देखना मत भूलिएगा। और चलिए ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतना बड़ा बन जाएगा। मुझे तो यही लगा था कि मैं 3 मिनट का मिनी व्लॉग निकालूंगी, इसलिए मैंने इसको स्ट्रेट में रिकॉर्ड किया। अगर मुझे पता होता कि मैं इतना बड़ा बना दूंगी तो मैं इसको आड़े में रिकॉर्ड करती, बट मैं इसका मिनी व्लॉग भी जरूर निकालूंगी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हर हर महादेव।